जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9th में। जो हम लोग एक्टिव की बुक से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 जो है, 1.4 जो है, 1.5 जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग जो है आपके बुक में जो मिसकेलेनियस जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है इसे करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज में हमें जो है सारे के सारे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, मिक्सचर क्वेश्चंस मिलेंगे। हमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? मिक्सचर क्वेश्चन मिलेंगे। उसी को ही जो है आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, अब बिना स्किप की वीडियो को देखते रहिए। तो कोई प्रॉब्लम हो जरूर शेयर करना, जरूर कमेंट सेक्शन में आना, बताना, हम जो है उसे दूर करने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, हाँ तो देखो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है थोड़ा समझना। क्वेश्चन फर्स्ट में है लेट एक्स बी रेशनल एंड वाई बी इरेशनल। तो लेट एक्स बी रेशनल, तो सबसे पहले इनका कहना है कि एक लेट कर लो कि x जो है वो रेशनल है, और y को लेट करो कि y जो है इरेशनल है। इज x y नेसेसरली इरेशनल? क्या x और y इरेशनल पॉसिबल है, संभव है? हाँ, जस्टिफाई योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल को देकर इन्हें जो है आप समझाइए, इनका ये कहना है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट जो है तो हमने लेट कर लिया। ठीक है, लेट कर लिया कि लेट एक्स बी रेशनल एंड वाई बी इरेशनल। ठीक, तो लेट करते हैं लेट दैट एक्स बी रेशनल एंड वाई बी इरेशनल। ठीक, वाई बी इरेशनल। ठीक है, हाँ तो अब जैसे ये तो हमने लेट कर लिया। ठीक है, हाँ अब एक काम करते हैं, यक्स को फिर लेट कर लो कि सपोज कर लो कि यक्स जो है हमने लेट कर लिया कि यक्स जो है यक्स के इक्वल्स कुछ लेट कर लेते हैं और वाई के इक्वल्स कुछ लेट कर लेते हैं, तब मज़ा आएगा ना। तो यक्स क्या है? यक्स रेशनल नंबर है, तो रेशनल लेट करो। तो हमने लेट कर लिया कि यहाँ पर जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो एक रेशनल नंबर है। और वाई इक्वल्स टू हमने लेट किया कि रूट टू क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अब इन्होंने कहा जस्टिफाई एक्स एंड वाई, तो मतलब एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई जब करेंगे तो यहाँ पर एक्स के जगह पर जीरो को लिखेंगे, वाई के जगह √2 को लिखेंगे, जो कि हमारे पास क्या है? ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अब ये बताओ कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है, और मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया हमारे पास? ये तो हमारे पास, ये भाई साहब तो हमारे पास क्या है? रेशनल ही तो है। बट इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा है कि x इंटू वाई नेसेसरली इरेशनल। इन्होंने कहा है कि क्या x और y इरेशनल है? नो, x इंटू वाई जो है वो इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि नो। आंसर क्या देंगे हम लोग? नो। ठीक, नो। हम लोग कहेंगे विच, ठीक, ये क्या है? ये रेशनल नहीं, ये दोनों का हम लोग कहेंगे विच इज नॉट इरेशनल। ठीक, हाँ अगर ये कहते कि प्रूफ करके दिखाओ तो हम प्रूफ कर देते। प्रूफ करने के लिए फिर हम इसको 1 लेते हैं, बट इन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ फिर ऑप्शन नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स हम लोग बताएंगे। टोटल 7 क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, तो क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 7th क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ तो इनका कहना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, मतलब सेकेंड पार्ट से क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पार्ट फर्स्ट में है कि √2/3 इज ए रेशनल नंबर। तो इन्होंने कहा है कि √2/3
ये इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बट इनका कहना है कि ये रेशनल नंबर है, तो इसीलिए इसको जो है हम लोग क्या कहेंगे कि इसे कहेंगे कि फॉल्स। ठीक, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ट्रू है कि फॉल्स है, तो हम लोग कहेंगे फॉल्स है। फिर क्वेश्चन नंबर इसी के सेकेंड पार्ट में है, देयर आर इन्फिनिटली मैनी इंटेजर बिटवीन एनी टू इंटेजर। इनका कहना है कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी इंटेजर्स, बहुत सारे इंटेजर्स के बीच में क्या होता है, एनी टू इंटेजर्स। नहीं, ये भी फॉल्स है, तो इसको भी हम लोग फॉल्स कर देंगे। थर्ड में देखो, थर्ड में है नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 15 एंड 18 इज फिनिट। इनका कहना है नंबर है रेशनल नंबर, तो इनका कहना है कि नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 15 एंड 18, 18 और यानी 15 और 18 के बीच में जो भी रेशनल नंबर है वो फिनिट है। नहीं नहीं, ये भी हम लोग फॉल्स कहेंगे भाई साहब, ये भी नहीं है, ये भी फॉल्स है। इनका जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। इसके बाद देखो फोर्थ में है कि देयर आर नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, पी एंड क्यू बोथ आर इंटेजर्स। हाँ बिल्कुल, ये तो सही बात है। ठीक, तो इसको जो है हम लोग ट्रू कहेंगे। जो फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे कि फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास ट्रू है। ठीक, इसके बाद देखो हमारे पास फिफ्थ पार्ट में है द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। इनका कहना है कि जो स्क्वायर इरेशनल नंबर है वो हमेशा जो है एक रेशनल नंबर होता है। नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? सपोज़ करो कि जैसे हमने √2 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab, जो कि ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो ऑलवेज हम लोग इनका कहना है कि ऑलवेज रेशनल नंबर, तो नहीं, ऑलवेज रेशनल नंबर नहीं कर सकते हम लोग। ये हमारे पास इरेशनल नंबर भी है, तो इसको हम लोग जो है फॉल्स कहेंगे। तो फिफ्थ पार्ट भी हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अब देखो सिक्स्थ पार्ट में क्या है, सिक्स्थ पार्ट में है कि √12/3 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर एज 12 एंड √3 आर नॉट इंटेजर्स। ठीक, वैसे नॉट ए रेशनल नंबर तो ठीक है, बट इन्होंने जो लास्ट में कंडीशन अप्लाई किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको जो है समझना। इन्होंने कहा है कि √12, समझना, √12 है और √3 है, इसको कैंसिल करोगे तो 4 आ जाएगा, जो कि 2 है, जो कि एक रेशनल नंबर है। बट इन्होंने कहा है कि ये नॉट ए रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर नहीं है, तो इनका स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो रॉन्ग है। तो हम लोग कहेंगे कि ये फॉल्स है, या फिर क्या है, ये फॉल्स है। देखो सेवेंथ पार्ट में है √15/3, तो हम लोग कहेंगे √15/√3 कैंसिल करोगे तो √5 बचेगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। रिटन एंड द p/q इज सो इट इज़ ए रेशनल नंबर। नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये भी हम लोग क्या कहेंगे कि फॉल्स। ठीक, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉल्स। रेशनल इरेशनल अच्छे से हम बता चुके हैं। देखो अगर इस वीडियो में आप लोग आए हो, डायरेक्ट आए हो, कम समझ में आ रहे हो, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। आप लोग 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 को देख के आइए, फिर इसको पढ़िए, क्योंकि ये एक हिसाब से देखा जाए तो टेस्ट सीरीज़ की तरह है। ठीक है, सारे मिक्सचर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और इसमें हमने कुछ, देखो आप लोग कहोगे कि सर आपने बेसिक से कुछ नहीं बताया, डायरेक्टली चालू कर दिए। डायरेक्टली इसलिए चालू कर दिया हमने क्योंकि हम जो है कंटिन्यू आपको बताते आ रहे हैं ना, तो ये तो सारे मिक्सचर क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आप लोगों को। अब अभी MCQ भी करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है रिप्रेजेंट जियोमेट्रिकली द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो √5/6, √5/6 को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्केल लेते हैं। स्केल से एक AB लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? AB लाइन ड्रॉ करेंगे। A से B के बीच
5.6 यूनिट लेंगे, चाहे सेंटीमीटर में लो, चाहे मीटर में लो, चाहे किसी में भी लो, लेकिन आप लोग जो क्या करोगे 5.6 यूनिट लोगे। ठीक है, क्या लोगे? 5.6 यूनिट लोगे। इसके बाद इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए टू बी है, इस पॉइंट से फिर हम लोग 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे, सॉरी 1 यूनिट जो है लाइन, हाँ, ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट को ना सी नेम दे दो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए और सी को हम लोग जो है इसके मिड पॉइंट को लेंगे। मिड पॉइंट कहाँ पे है? तो लेट कर लो, सपोज कर लो कि मिड पॉइंट यहाँ पर है। ठीक, मिड पॉइंट क्या है? यहाँ पर है। मिड पॉइंट को हमने एम नाम दे दिया। अब यहाँ पर जो है पेरिडिकेटर को हम लोग रख कर इसके मतलब नोक को यहाँ रखो, पेंसिल को यहाँ रखो, यहाँ पर इस प्रकार से एक हेमी सर्किल बनाओ। तो यूँ एक हेमी सर्किल बना देंगे। यूँ क्या करेंगे? एक हेमी सर्किल बना देंगे। अब बी से परपेंडिकुलर लेंगे जो कि 90 एंगल पर है हमारे पास। ठीक, और यहाँ पर चाहो तो आप लोग डी नेम दे दो। अब इसको जो है यहाँ से हम लोग टच करा देते हैं यू पर, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे कि इस डिस्टेंस को हम लोग जो है मेज़रमेंट कर लेंगे। इस डिस्टेंस को जो है हम लोग मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद यहाँ से फिर से हम लोग जो है एक सेम डिस्टेंस से एक अर्ग लगा देंगे। यहाँ से ऐसे यूँ प्रकार यहाँ रख कर जो है पेरिडिकेटर रख कर यहाँ पर इस प्रकार से एक अर्ग लगा देंगे यू। ठीक, और यही जो है हमारे पास 5.6 रूट में है। इस प्रकार से हम लोग जो है क्या करते हैं, नंबर लाइन में हम लोग किसी भी डिजिट को सॉल्व कराते हैं, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कराते हैं। क्लियर? ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसी के ये जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड को देखो। तो हम लोग कहेंगे 3 के पार्ट सेकेंड को देखो। पार्ट सेकेंड में क्या है? पार्ट सेकेंड में है हमारे पास 8.1। तो 8.1 को नंबर लाइन में कैसे शो कराएंगे? सबसे पहले ए बी, पॉइंट ए पॉइंट बी, यहाँ से यहाँ तक जो यूनिट लेंगे वो 8.1 यूनिट लेंगे। ठीक, फिर यहाँ से ओनली 1 यूनिट लेंगे। मान लो कि आप लोग यहाँ से यहाँ तक 8.1 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो यहाँ से ओनली 1 सेंटीमीटर लोगे और सी नेम दे दोगे। ए सी के जो है हम लोग क्या करेंगे, हाफ करेंगे इसको। तो ये मिड पॉइंट लेंगे जिसको हम लोग एम से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि एक हेमी सर्किल बना लेंगे, यूँ हेमी सर्किल बना लेंगे। ठीक, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पर 90 एंगल लेंगे, इसको यहाँ से ऐसे जो है हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग नेम ई दे दो या डी दे दो, कुछ भी दे दो। हमने डी दे दिया यहाँ पर ई दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब इसे मेज़र करके यहाँ से फिर एक अर्ग लगा देंगे, यहाँ पर ये मिला दो, इसे डी नेम दे दो। यही जो है रूट 8.1 है। ठीक, हम लोग ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब देखो, अब हमारे पास ये एक चीज़ इसमें और समझना है आप लोगों को। आप लोग ये ना समझना कि यहाँ से यहाँ तक जो है रूट 5.1 है, ये नहीं है। ना कि आप लोग समझोगे कि यहाँ से यहाँ तक रूट 5.1 है। ठीक है, रूट 5.1 यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। रूट 8.1 यहाँ से यहाँ तक है, रूट 5.6 यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, ये है और कुछ नहीं है। देखो थर्ड पार्ट में है 2.3। तो सबसे पहले जब नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करोगे तो एक ए बी और इनको ले लोगे 2.3 यूनिट। ठीक, फिर 1 यूनिट और इंक्रीज और ले लोगे यहाँ पर। फिर इनके बीच में एक पॉइंट ले लो, मिड पॉइंट ले लो यम। फिर हेमी सर्किल बना दो, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। ठीक, फिर यहाँ से यूँ कर दो,
ये सी और ये डी और ये ई, ये जो है हमारे पास 2.3 है। ठीक, क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे नंबर लाइन पे हम लोग जो है किसी भी डिजिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैसे ये तो हम लोग आप पीछे पढ़ा भी चुके हैं आपको। ठीक है, इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंप्लीफाई करेंगे कि 1/27 की पावर -2/3 -2/3। 27 जो है 27 का एलसीएम ले लेंगे तो 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, तो लिख सकते हैं हम लोग इसको 27 को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि 1/3 की पावर 3 इंटू -2/3। इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास तो लिखेंगे 1/3 की पावर -2। इस माइनस को प्लस करने के लिए इसको जो है हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ा समझना, इसे हम लोग ऐसे भी राइट कर सकते हैं 1 की पावर -2, 3 की पावर -2। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, और 3 की पावर -2 ये पावर ऊपर ले जाओ तो पावर हो जाएंगे प्लस में 2, 3 3 जा क्या हो जाएंगे 9, तो 3 3 जा 9, ये हमारे पास आंसर। ठीक, ये हमारे पास आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट को देखो, फोर्थ के सेकेंड पार्ट में है कि 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/3, 16 की पावर 1/3 इंटू 32 की पावर -1/3, 32 की पावर -1/3। ठीक, एक काम कर लो, ये माइनस में है ऊपर ले जाओ तो प्लस में कर देंगे इसे, तो लिखेंगे 8 की पावर 1/3 इंटू 16 की पावर 1/3 इंटू 32 की पावर 1/3। 1/3 जो है कॉमन ले लो, तो 8 इंटू 16 इंटू 32 की पावर 1/3। ये समझ में है ना? इसको देखो कैसे फैक्टर करते हैं। 8 लिखो, 16 को लिखो 8 इंटू 2, ठीक है, और इन्हें लिखो 32 को लिखो 8 इंटू 4 की पावर 1/3। ठीक, अब यहाँ पर समझना, तो ये हो जाएंगे हमारे पास ये हो जाएंगे हमारे पास 8 8 8, 3 टाइम्स है तो 8 की पावर 3 इंटू इस 2 को लिखो और 4 को लिखो 2 इंटू 2 की होल पावर 1/3। तो लिखेंगे 8 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3। 8 2 जा 16, तो लिखेंगे 16 की पावर 3 इंटू ये 1/3, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास ये आंसर है 16। ठीक, क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इतने को अगर आप लोग नोट करना चाहो कर लो। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर देखो 5 को करते हैं। 5 में है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द फॉलोइंग। इसमें ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 6 डिवाइडेड बाई, हम लोग क्या करेंगे कि 3√2 लिखेंगे, 3√2 और 2√3, 2√3 इज इक्वल्स हमारे पास है 3√2 माइनस a√3। देखो इसी के फॉर्म में जो है इसको शो करेंगे और शो करके फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे और फिर ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कैसे करते हैं, 6 बाई ये हुआ 3√2 माइनस 2√3। जब रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3√2 और प्लस, ये प्लस करते हैं अगर माइनस होने पर 2√3 डिवाइडेड बाई 3√2 प्लस 2√3। रेशनल जो रेशनलाइज है वो हम आपको पीछे पढ़ा भी चुके हैं, हाँ 1.3 में, और ये हमारे पास 3√2 माइनस a√3। हाँ अब हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला है
उस फार्मूले का जो है हम लोग यूज़ करेंगे। फार्मूला है इस प्रकार से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखो इसी के फॉर्म में है ये। और जब भी रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज में हमारे पास ऐसा होता ही है, तो हम लोग ऊपर क्या करेंगे, ऊपर 6 और फिर इसको ही राइट करेंगे 3√2 प्लस 2√3 इज इक्वल्स, ये हमारे पास 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स 3√2 माइनस a√3। यहाँ पर 6 को 6 लिखेंगे राइट करके 3√2 प्लस 2√3 करके हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 एंड √2 का स्क्वायर √2 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 इज इक्वल्स 3√2 माइनस a√3। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 और ये 3√2 प्लस 2√3 इज इक्वल्स 9 2 ज़ा 18 और ये 12 है और इज इक्वल्स हमारे पास 3√2 माइनस a√3, ये सब्ट्रैक्ट हो गया 6 बचेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3 और ये 6 इज इक्वल्स a√3 और a√3 नहीं 3√2 6 कैंसिल, कंपेयर कर लो 3√2 3√2 √2√3 तो a√3, तो a इज इक्वल्स -2, तो a इक्वल्स -2, क्योंकि यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस, इसलिए a इक्वल्स क्या कर लेंगे -2, ये कंपेयर करके। ठीक 5 के बाद 6 नंबर को देखो, 6 नंबर जो है सेम है आपके पास, सेम फाइंड द वैल्यू ऑफ a इन द फॉलोइंग। ठीक है, इसको a की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो 6 नंबर, आई होप 6 नंबर को आप लोग अच्छे से कर लोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जरूर बताना। ठीक है, 7 नंबर को देखो, 7 नंबर को बताते हैं आपको। 7 नंबर में है, 7th नंबर में है सिंप्लीफाई 7√3 डिवाइडेड बाय √10 प्लस √3 √10 + √3। ठीक, माइनस 2√5 माइनस 2√5 √6 प्लस √5। ठीक, √6 प्लस √5 माइनस 3√2 माइनस 3√2 √15 प्लस 3√2 √15 प्लस 3√2। ठीक, हाँ इसमें भी हम लोग रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं होने चाहिए, इसलिए जब भी अगर डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर हो तो हम लोग रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर का ही रेशनलाइज करते हैं। और रेशनलाइज में हम लोग क्या करते हैं, अगर साइन प्लस में है तो माइनस में करते हैं, माइनस में तो प्लस में करते हैं। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो लिखेंगे 7√3, मल्टीप्लाई करेंगे √10 और यहाँ प्लस इसलिए माइनस √3 डिवाइडेड बाई, देखो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला लगेगा ही हमारे पास, तो ये डायरेक्टली हम स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2√5 मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस √5। ठीक है, रेशनलाइज जब करेंगे तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस √5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, माइनस 3√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 प्लस 3√2 और ये हमारे पास स्क्वायर डिफरेंट के फार्मूले से √15 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 7 को लिखेंगे ये 30 हो जाएगा हमारे पास, माइनस ये इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 और 7 3 21। ठीक, एक काम करते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे 7√3 √10 माइनस √3, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। ठीक, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा हमारे पास रिमाइंडर 7 माइनस 2√5
इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा हमारे पास 1। तो √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 1 माइनस 3√2 √15 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई, इससे ये कैंसिल, तो ये 15 है हमारे पास, और 3 3 9 और ये 2 9 2 18, तो ये हमारे पास -3 बचेगा हमारे पास। ठीक, 7 से 7 कैंसिल हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हमारे पास। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 30, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये हो गया 2 और 6 5 30, ये माइनस माइनस प्लस 5 5 5 हो गया, 5 2 10। ठीक, और ये माइनस प्लस, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √30, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 मतलब 2 2 2 3 6। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर 30 और ये 30 ऐड होकर 230, ठीक है, और ये -2√30, ये ये हो गया हमारे पास 16, और ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 13, इससे ये प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 13 जो है ये आंसर है। ठीक, ये हमारे पास आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में है इफ़ √2 इज इक्वल्स, √2 की वैल्यू है 1.414, ठीक है, √3 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है 1.732, ये हमें गिवन है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड करेंगे हम लोग 4y 3√3 माइनस 2√2, ठीक, फिर है प्लस 3y 3√3 ठीक है, प्लस 2√2 यहाँ पर चाहो तो रेशनलाइज कर लो या चाहो तो फ्रैक्शन कर लो, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो चाहे रेशनलाइज कर लो चाहे फ्रैक्शन कर लो, हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं। यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसे फ्रैक्शन कहते हैं। 4 3 12 √3, 4 2 8 √2 प्लस 3 3 9 √3 माइनस 3 2 6 √2 बाई, देखो ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगा देंगे। एक बार हम लोग लिखे, एक बार राइट करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर 12√3 और -6√3, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसको हम लोग राइट करेंगे कि 6√3 और 8 और 9 को 4 2 8 और 3 3 9, रुक जाओ मिस्टेक है, यहाँ पर √3 ये हम लोग ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, ये 21√3 देखो ये √3 है ना, इसलिए इसको 8 से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस 2√2 बाई 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, तो ये हो गया हमारे पास 27। ठीक, 2 2 4 2 8, ये हमारे पास 8। अब हम लोग इसे राइट करेंगे 21√3 प्लस 2√2 और इससे सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास बचेगा 19। चाहो तो यही आंसर कर लो, या अगर आप लोग डिनोमिनेटर को जो है डिफरेंट लिखना चाहो तो डिफरेंट लिख सकते हो। रुक जाओ अभी थोड़ा बाकी है, अभी ये वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे। ठीक, हाँ ये आंसर नहीं है, अभी √3 की जगह ये वैल्यू पुटअप करो
21 इंटू 1.732 और 2 इंटू 1.414 बाई 19। तो थोड़ा कैलकुलेटर से हम लोग हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। तो आ जाओ कैलकुलेटर भाई साहब। 21 इंटू 1.732 तो 36.37, तो 36.372 प्लस और 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, ये 19। चलो इनको ऐड करके हम लोग 19 से सब्ट्रैक्ट कर देते, डिवाइड कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर 36.372 प्लस 2.828 39.2, तो 39.2 डिवाइडेड बाई 19 2.06, ठीक। 2.06 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है ये। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2.063, ठीक, ये आंसर है। अब जो है आप लोग अगर नोट करना चाहो फटाफट नोट कर लीजिए, तो फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 9 को करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास हमें गिवन है सिंप्लीफाई 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 की होल पावर 1.2, 3 की पावर 3 की होल पावर 1/2। हाँ, तो ये तो हमारे पास 9 का पार्ट फर्स्ट है। देखो सबसे पहले 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही लिखते हैं हम लोग, 1 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3 की पावर 3 तो ये 27 की पावर 1/2। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लो तो ये 9 हो गया 9 और ये हो गया 16 कैरी 1 तो ये 36 की होल पावर 1/2। तो ये 6 का स्क्वायर है और इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास 6 आ गया, ठीक। 9th का सेकेंड पार्ट को देखो, 9th के सेकेंड पार्ट में है 4, फिर ये हो गया हमारे पास 81 प्लस नहीं माइनस 8 और ये हो गया हमारे, ये क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक में, और ये क्यूबिक में है 216 और प्लस 15 और ये हो गया 32 फिर प्लस 222। हाँ देखो यहाँ पर सबसे पहले 81 को जो है 81 का एलसीएम ले लो 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 3 की पावर 4 और इसको जो है 216 यहाँ पर इसको 8 से करो, 8 से कैंसिल कर सकते हैं। 8 2 जा 16, ठीक, 8 2 जा 16, तो हमारे पास रिमाइंडर के बचेगा 5 और 5। हाँ, तो 8 7 जा मतलब इस प्रकार से हम लोग फैक्टर कर रहे हैं इसे कि हमारे पास 3 टाइम्स कैंसिल हुई है, ठीक, मतलब 3 टाइम्स। चलो पहले इसको कर लेते हैं 32 को करते हैं 2 से, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 1 2 3 4 5 है तो 2 की पावर 5 कर सकते हैं इसको। हाँ, और इसे जो है 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 6 जा, फिर 8 करेंगे, नहीं 8 से नहीं, 8 से ज़्यादा हो जाएगा ये,
216। चलो फिर 3 से करते हैं, 3 9 जा और 3 3 जा, 3 1 जा, और ये 2 का क्यूब है और ये 6, हाँ 6 हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा? 6 से। ठीक, ये 6 से कैंसिल कर सकते हैं, समझना। तो 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, तो ये 6 की पावर 3 है। मतलब यहाँ पर जो बस वही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, समझना। तो इसको जो है हम लोग 81 को इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, 81 की पावर 1/4, क्योंकि ये इस इट मीन्स 1/4 ही है ये, और -8, और ये लिखेंगे 216 की पावर 1/3 और प्लस 15 और 32 की पावर 1/5 और प्लस ये तो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है 15 का। ठीक, हाँ अब 81 को हम लोग क्या राइट करेंगे? 3 की पावर 4 इंटू 1/4 -8 इंटू इसे राइट करेंगे 6 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 15 इंटू इसको 2 की पावर 5 इंटू 1/5 प्लस 15, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हमारे पास 3 है, माइनस 8 6 जा 48 है, और ये हमारे पास 30 और प्लस 15, तो ये हमारे पास देखो ये हमारे पास 45 और सब्ट्रैक्ट करके -45, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? 0। ठीक, तो 9 नंबर का आंसर देखो, 9 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? 0। अब देखो हमारे पास आगे जो क्वेश्चन है, ठीक, आगे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो अब जो है हम लोग क्या करने जा रहे हैं? जो MCQs है आपके, इसे ही करने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल कितने MCQs है हमारे पास? 21 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। ठीक, फिर इधर ही कर लेते हैं 17 18 19 20 21। ठीक, तो टोटल हमारे पास 21 है। हाँ, लिखेंगे 17 18 19 20 21। हाँ, अब कौन कौन से ऑप्शन सही है, जो भी करेक्ट हो बस उसी को हम लोग कर देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट में है हमारे पास एवरी रेशनल नंबर इज, तो एवरी रेशनल नंबर इज, तो एवरी रेशनल नंबर इज, हर एक रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है ए नेचुरल नंबर, एन इंटेजर्स, ए रियल नंबर, ए होल नंबर। तो आपको हमने जो है एक्सरसाइज 1.1 में बता चुके थे कि एवरी रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है ये करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है। तो हर एक रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। देखो 1.1 को जरूर देख लो, तब जो MCQs है आपके सारे क्लियर हो जाएंगे एकदम। देखो बिटवीन टू रेशनल नंबर, बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बिटवीन में क्या होना चाहिए? देयर इज नो रेशनल नंबर, नहीं रॉन्ग आंसर। देयर इज एक्चुअली वन रेशनल नंबर, देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें भी करेक्ट करोगे। ठीक है, मैनी क्या करोगे? देयर आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर्स जो है, हाँ बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे मान लो कि 4 और 5 के बिटवीन में अगर रेशनल नंबर की बात करें तो बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, थर्ड में है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लो। ठीक है, कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लो और उसका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो हो सकता है कि रेशनल भी आ जाए, हो सकता है कि इरेशनल भी आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो कि हमने √2 ले लिया, इरेशनल नंबर है, और
रूट अगर 3 लेंगे तो ये तो हमारे पास 6 जो कि इरेशनल है, जो कि क्या है, इरेशनल है। ठीक, हाँ। अब यहाँ पर हमने रूट 8 ले लिया जो कि एक इरेशनल नंबर है और रूट 2 ले लिया, इरेशनल नंबर है। मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 16 जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर। तो अगर हम लोग कोई भी, इन्होंने क्या कहा था, इन्हें कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर, कोई भी टू इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कैन बी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर चेक करोगे तो 4 का डी ऑप्शन जो है, नहीं 3 का जो है डी ऑप्शन, समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल। ठीक है, तो 3 का जो है डी ऑप्शन जो है ये एकदम क्लियर है। 4 नंबर में देखो, 4 नंबर में है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर कैन नॉट बी। ठीक है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। इन्होंने कहा टर्मिनेटिंग जानते हो ना, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग दोनों बता चुके थे। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो कि 1.3 में बता चुके थे आपको। तो इसमें 4 नंबर में देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो डेसिमल रिप्रेजेंटिंग ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। तो जब मतलब इन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी, क्या हो सकते हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद 5 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, कौन सा इरेशनल नंबर है। तो देखो पहला है 0.14, तो ये तो हमारे पास देखो ये फिनिटली है, मतलब ये ख़त्म है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट सब खत्म हो गए ना, दो ही डिजिट के बाद ख़त्म है, तो ये हमारे पास रेशनल है। और इसके बाद देखो जो हमारे पास बी है, बी जो है, बी हमारे पास इरेशनल तो है लेकिन बट रिपीटिंग है, और सी भी रिपीटिंग है। और 4 नंबर जो विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर, 4 नंबर वैसे देखो बी पार्ट भी इरेशनल है और सी पार्ट भी इरेशनल नंबर है, डी पार्ट भी इरेशनल नंबर है। बट हमारे पास जो बी पार्ट है ये रिपीटिंग है, सी पार्ट जो है रिपीटिंग है, जिसे रिकरिंग भी कहते हैं, बट डी पार्ट जो है हमारे पास प्योर इरेशनल नंबर है। तो हम लोग 5 के जो डी पार्ट है इसे करेक्ट करेंगे, डी पार्ट को। ठीक, 6 नंबर को देखो, 6 नंबर में द डेसिमल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 56/200 इज, तो 56/200 तो लिखेंगे 56/200। ठीक, 2 से कैंसिल करो, 2 2 4, 2 8 16, तो हम लोग कहेंगे 28/6, तो 0.28 लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे, जो कि हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब बी ऑप्शन सही है। 6 को हम लोग क्या कहेंगे, 6 का जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, क्योंकि टर्मिनेटिंग है। 7 नंबर में है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज, तो √2 क्या है, तो √2 की वैल्यू आप लोग जानते हो ना, √2 की वैल्यू क्या है, 1.414 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 6 का जो है, रुक जाओ 7 नंबर ना, 7 नंबर में आपके पास होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब 7 नंबर में आपके पास डी ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ, 7 नंबर का डी ऑप्शन ही आपके पास करेक्ट है। ठीक, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, मतलब नॉन रिपीटिंग है। 8 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, इरेशनल रूट इरेशनल में बताओगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 4/9, तो ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो फिर हमारे पास रेशनल है। और इसके बाद है √12/3, √12/3, 3 4 ज़ा, तो ये 2, ये भी रेशनल नंबर है। √7 ये इरेशनल नंबर है, और √81 जो कि 9 का स्क्वायर है, तो रेशनल है। तो ये इरेशनल है, मतलब सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। जो 8 का सी ऑप्शन है, 8 का सी ऑप्शन जो है यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, 9 नंबर को देखो, द वैल्यू ऑफ 1.99 इन द PYQ वेयर इज P Q
आर इंटेजर्स क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक, क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या है 9 नंबर में है, देखो 1.999 डॉट डॉट डॉट, ठीक, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर है द वैल्यू ऑफ 1.99 इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटेजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यू जो है ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसे जो है हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में शो करेंगे, ठीक। किस फॉर्म में शो करेंगे? पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग शो करेंगे। सबसे पहले तो इसको हम लोग यूँ राइट कर सकते हैं, 1.9 पे बार कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 डिजिट हो, ठीक, अगर 1 डिजिट हो तो हमने आपको देखो तरीका तो आपको बता दिया था हमने किस प्रकार से, फिर भी समझना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं कि एक ही डिजिट के ऊपर बार हो तो हम लोग केवल क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। 2 डिजिट पे बार हो तो 9 ले लेंगे, ठीक है। ये तो करते हैं हम लोग। अब इसको कैंसिल, हाँ ठीक है, तो इसे अगर कैंसिल कर देंगे हम लोग तो समथिंग ये हमारे पास आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, मतलब पॉइंट वगैरह हो जाएंगे तो 2 समथिंग 2 आना चाहिए। 2 हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, तो सी जो है हमारे पास 2, हाँ सी, तो सी ऑप्शन नंबर हम लोग करेक्ट कर देंगे इसमें। तो 9 में ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्ट 2 नहीं है, 2 पॉइंट करके हैं। बाकी आप लोग उस मेथड से भी निकाल सकते हो। किस मेथड से? जो हमने आपको बता चुके हैं, एक मेथड कि यक्स लेट करके, ठीक है। और ये तो ट्रिक, मतलब ये तो शॉर्टकट है, डायरेक्टली आप लोग कैसे निकालोगे उस मेथड से ये थोड़ा सा इसको डिस्टेंस दे देते हैं, 17 18 19 20 21। अब देखो 10 नंबर, 10 नंबर में क्या है, 3√3 प्लस √3 इज इक्वल्स, देखो क्या है 3√3 प्लस √3, यहाँ पर ना 1 है, 3 और 1 को ऐड करो तो ये क्या होगा हमारे पास 4√3, ठीक है। तो 4√3 जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि सी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग का सी ऑप्शन वो कर लेंगे, ठीक। 11 नंबर में है ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज, तो √2 और √3 एंड √3, तो इन्हें कहना है कि ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, √2 और √3 के बीच में जो रेशनल नंबर है बताओ। तो इनका कहना है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकेंड, मतलब हाँ देखो सबसे पहली बात तो है इसमें हम लोग एक बार समझना, √2 एंड √3, ठीक। यहाँ पर इसके बीच हम लोग जो क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके बीच जो है रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को आपको दिखाते हैं, √2 प्लस √3, √2 प्लस √3/2 है, तो ये है, तो इन्होंने रेशनल नंबर कहा है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? ये तो रेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या है हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक। ये क्या है इरेशनल, तो ये ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो गया, रॉन्ग है। फिर ऑप्शन नंबर 2 में है √2 इंटू √3, √2 इंटू √3/2, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास इरेशनल है ना, ये भी हमारे पास क्या है, इरेशनल है। और सी पार्ट में है 1/8, सी में है 1.8 और डी में है 1.5। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, दोनों के दोनों रेशनल है, तो इन दोनों में ही हम लोग फाइट करेंगे। तो √2 की वैल्यू क्या है, √2 की वैल्यू है 1.414, √3 की वैल्यू है 1.732, मतलब हम लोग इसके बीच की जो डिजिट है वही लेंगे। तो 1.8, तो 1.8 तो √3 की आगे की वैल्यू है, मतलब हम लोग इसे ही लेंगे 1.5, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन है। 11 में हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है, तो 11 में हम लोग डी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी दोनों के दोनों रेशनल है, बट ये आगे की डिजिट है। अब देखो
ट्वेल्व नंबर में है 1/√9/8, ठीक। 8 इज इक्वल्स, तो इसमें ना हम लोग रेशनलाइज करेंगे, ठीक। रुक जाओ, इसमें कोई ऑप्शन वगैरह हमारे कुछ मिल रहा है? हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखो, 12 नंबर में अगर आप लोग रेशनलाइज करते हो तो, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी हमारे पास, डिनोमिनेटर को हम लोग इरेशनल नंबर में नहीं रखते हैं, तो रेशनलाइज जब करेंगे तो डिनोमिनेटर का, तो हम लोग जो है √9 और √8 मल्टीप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में भी √9 और √8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 जो है ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस इसे जब निकालेंगे तो ये 2√2 है, 2 to the 4 to the 8, हाँ। और ये एक बार हम लोग 9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो 3 + 2√2 बचेगा। तो 3 + 2√2 कहाँ पर है? 3 + 2√2 देख रहे हो लोग, डी ऑप्शन जो है ये हमारे पास करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आप लोग करेक्ट कर लो। देखो 13 नंबर में इफ़ x = 7 + 4√3, तो x = 7 + 4√3 है, ठीक है। एंड 1/x, तो 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो 1/x मीन्स क्या है? 7 + 4√3। तो रेशनलाइज करो, 7 - 4√3 का हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर तो 7 - 4√3 ही राइट करेंगे, नीचे होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर 49 माइनस 4 4 = 16, 16 3 = 48। तो ये हमारे पास 7 - 4√3 हमारे पास आंसर है। तो 7 - 4√3 जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन 13 में जो है 13 में बी ऑप्शन हमारे पास, बी ऑप्शन है, हाँ बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ठीक। 13 में तो अब देखो, तो 13 के बी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर 14 नंबर में है, 14 नंबर में है √5 + 2, √5 + 2, फिर है √5 - 2, √5 - 2। तो ये हमारे पास डिफरेंट स्क्वायर का फार्मूला है। एक बार √5 का होल स्क्वायर कर लेंगे, -2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास 4, यानी इक्वल्स हमारे पास बचेगा क्या? 1। अब 1 अगर हम लोग चेक करते हैं तो सी ऑप्शन 14 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ठीक। 16 को देखो, 16 में है हमारे पास, रुक जाओ, ये तो 14 है, 14 के बाद 15 गायब है चलो 14 के बाद यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर कर लेते हैं 16, ठीक। हाँ, तो 14 को देखो, 15 को देखो, 15 में है द ऑब्टेन नंबर ऑफ रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/3 - √7। तो 1/3 - √7 का रेशनलाइज करेंगे। जब रेशनलाइज करेंगे तो 3 + √7 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये ऊपर तो हमारे पास वही रहेगा हमारे पास न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7। तो ये हमारे पास 3 + √7/2, तो रूट मतलब 3 प्लस, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 + √7/2 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक। अब देखो 16 नंबर को, 16 नंबर में हमारे पास है इफ़ √2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है और हम लोग फाइंड आउट करेंगे √2 - 1/√2 क्या है? -1 + 1, हाँ, इज इक्वल्स +1। तो यहाँ पर चाहो तो सबसे पहले आप लोग रेशनलाइज कर सकते हो, फिर बाद में वैल्यू रख सकते हो। तो पहले रेशनलाइज करते हैं हम। रेशनलाइज में हम लोग क्या करेंगे? रेशनलाइज में
ऊपर भी रूट 2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास स्क्वायर डिफरेंट के फार्मूले में ये हो जाएगा स्क्वायर और होल रूट। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर की वजह से ये रूट से हम लोग आउट कर लेंगे, तो रूट से इसको इस प्रकार से रिलीज करेंगे, ये 2 और ये 1 का स्क्वायर 1 तो बचेगा 1। अब रूट 2 की वैल्यू है 1.414 माइनस 1, ठीक, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.414, तो 0.414 अगर हम लोग चेक करना चाहें तो 16 नंबर में देखो बी पार्ट हमारे पास करेक्ट है, तो 16 नंबर में हमारे पास जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। 17 नंबर में देखो, 17 नंबर को बताते हैं आपको। 17 नंबर में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक में है, यहाँ पर 81 की पावर -2, ठीक, 81 की पावर -2। हाँ, यहाँ पर सबसे पहली बात तो एक काम कर लेंगे कि इसको जो है हम लोग यूँ राइट कर सकते हैं 1/81 का स्क्वायर, और यहाँ पर इस पावर की वजह से इसको हम लोग रखेंगे 1/4। ये इस मतलब ये जो 4 है इट मीन्स 1/4 ही है इसका, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है हमारे पास, ठीक, 1 का स्क्वायर हम लोग क्या राइट करेंगे, 1 ही राइट करेंगे। एक काम करते हैं, थोड़ा समझना पहले, आसान तरीके से एकदम इजी तरीका बताते हैं, इजी मेथड। ये 81 की पावर -2 है कि होल पावर 1/4, इसे जब हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास 81 की पावर -2 इंटू 1/4, इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 81 की पावर -1/2, और इसे नीचे ले आओगे तो ये 81 की पावर +1/2, और ये 9 का स्क्वायर है तो 1/9 का स्क्वायर इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल तो 1/9 बचेगा हमारे पास। 1/9 आंसर हमारे पास है, तो 17 का हम लोग देख पा रहे हैं कि ए ऑप्शन हमारे पास क्लियर एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक। अब देखो 18 नंबर, ठीक, अब 18 नंबर को आपको बताते हैं। ये देखो सारे क्वेश्चन आप लोग इसके सारे क्वेश्चन आप लोग जो हैं कंटिन्यू अगर पढ़ते आ रहे हो तो इसको आप सभी लोग पढ़ चुके हो इसको। हाँ, 18 नंबर में है 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 6 की पावर 0.09, ठीक, हाँ 09 इज इक्वल्स। देखो हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर को ऐड करते हैं और डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सेम डिजिट होने की वजह से इन्हें मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसके पावरों को ऐड कर रहे हैं। तो 0.16 और 0.09 को ऐड करोगे तो 0.25 हो जाएगा। पॉइंट हम लोग हटाकर 1 to 2 डिजिट है इसलिए 20 हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, तो यहाँ पर 25 बन जाए 25 4 ज़ा 100, तो 256 की पावर 1/4, 256 का एलसीएम ले लो, तो 256 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 कैंसिल करें, 6 6 ज़ा 6 4 24, नहीं 6 से नहीं होगा, ठीक, 6 से नहीं होगा, 256 4 से कैंसिल करके देखते हैं, 4 5 यानी 4 6 ज़ा, ठीक है, 24 कैरी 1 हो गया, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा, हाँ 4 से हो जाएगा, ठीक, तो 4 टाइम्स है तो ये हो जाएंगे 4 की पावर 4, तो इसे लिखेंगे 4 की पावर 4 इंटू 1/4, इससे ये कैंसिल, तो ये हुआ 4,
तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो आंसर है 4 है 18 का। तो 18 का आंसर 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर हम लोग करेक्ट ऑप्शन क्या कर लेंगे, ए। ठीक। 19 नंबर को देखो, 19 नंबर में है, पहले हमारे पास 4 है, फिर √3 है, ठीक, 4 है, 3 है, फिर 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक, यही तो है। इज इक्वल्स थोड़ा समझना इसमें, यहाँ पर 2 का स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे 4, तो 4 है, ये 3 है, इसे लिखेंगे 4। अब एक चीज़ समझना, ठीक, 4 लिखो या आप लोग इसको फैक्टर करो, 2 की पावर 2 है और ये जो पावर है इसको हम लोग y3 लिखते हैं, तो y3 लिखेंगे, इंटू 2 की पावर 2 है, by3 है, इंटू ये जो 4 है तो इसको 1/4 लिखेंगे। 2 से 2 कैंसिल कर, 2 2 से 4, तो ये जगह 2 की पावर 1/6। क्या ऑप्शन है हमारे पास 19 नंबर में? 19 नंबर में हम लोग देखेंगे ऑप्शन 1/6, हाँ सी ऑप्शन है। तो सी ऑप्शन देख पा रहे हो कि सी ऑप्शन है 1/6, ठीक, 19 नंबर में। एंड 20 नंबर में देखो, 20 नंबर में है 3√2, मतलब √2 की पावर 1/3 है, इट मीन्स, हाँ, इंटू 4√2, इट मीन्स 2 की पावर 1/4, इंटू 1232, 1232, ठीक, हाँ, इज इक्वल्स टू। अब देखो इसको जब राइट करेंगे तो 2 की पावर 5 है ये, हाँ, तो इसे लिखेंगे हम लोग, पहले इसको सेम हम लोग राइट कर लेते हैं, √2 और 12, √2 की पावर 5 है ये, √2 की पावर 5 कर लो, तो ये जगह 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 35, ठीक है। अब यहाँ पर जब फैक्टर करेंगे तो ये 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर, देखो 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 5/12 है, 5/12 है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर हम लोग सभी पावर को ऐड कर देंगे, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12 है, ठीक। तो यहाँ पर 1/3 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 लिखो, 4 3 से 12 ऊपर 3 लिखो और प्लस 5, तो ये हो गया 8 और ये 12, तो 12/12 कैंसिल होकर 1, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, इट मीन्स 2, तो 2 ही हमारे पास 20 का आंसर 2 है। तो 20 में देखो बी पार्ट जो है हमारे पास करेक्ट है, तो 20 नंबर में हम लोग बी ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लेंगे। 21 यानी आखिरी क्वेश्चन हमारे पास देखो, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू यक्स, ठीक, इज इक्वल्स टू यक्स। तो यक्स के इक्वल्स क्या हैं, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन ही करेक्ट है, सी ऑप्शन को आपको शो अप करा देते हैं, सी ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है। देखो कैसे, सी ऑप्शन में है √x की पावर 3, ठीक, x की पावर 3 की 2/3, तो होल पावर 2/3। देखो इस रूट को जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो x की पावर तो 3 है, इंटू 2 को शो अप नहीं कराया जाता है, तो ये 1/2 इंटू ये 2/3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया x की पावर 1, x की पावर 1 मीन्स x, ठीक, तो यक्स तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही हमारे पास राइट आंसर है, ठीक। तो आज जो है हम लोगों ने जो आपके मिसकेलेनियस और ऑप्शनल एक्सरसाइज हैं, तो दोनों के दोनों हम लोगों ने आज मतलब एक ही में दोनों ही हैं, दोनों हम लोग जो है फिनिश कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग जो है
हाँ, पॉलिनोमियल्स को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, स्टडी करेंगे, मतलब जा रहे हैं इस वीडियो में नहीं, आगे की वीडियो में, ठीक है। तो अब जो है हम लोग पॉलिनोमियल्स को स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में आई अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत भी है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो वो जो है पॉलिनोमियल्स के वीडियो में नहीं बताएंगे, वो जो है उसके पहले और वीडियो बना देंगे, ठीक है, आपके लिए। जैसे मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 में, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसके 2-3 क्वेश्चन बना के, और इसके 2-3 क्वेश्चन, मतलब ऐसे 10-12 क्वेश्चन एक बना के आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। तो हम एक आपके लिए पर्सनल वीडियो बना देंगे उसी क्वेश्चन के, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना आप लोग, एग्जाम्पल भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो को दोस्तों यहीं पर हम लोग एंड करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट।